श्री भक्तमाल में भक्त श्री कबीरदास जी। भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करी गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की बाची। आरूढ़ दशा होए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कानी राखी नहीं बरन आश्रम शत दर्शनी। श्री कबीरदास जी ने भक्तिहीन षड दर्शन एवं वर्ण आश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। उन्होंने बिना भजन के योग यज्ञ व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीजक रमैनी शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। वे ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सदा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर के मुंह देखी बात नहीं कही। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर रहे। संत कबीरदास जी का जीवन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीर जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। कहते हैं जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसने उस बालक को पाला पोसा। यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीर पथी महानुभावों की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहर तारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के ओरस और प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीचि ने उन्हें कमल के पत्ते पर रख करके लहर तारा तालाब में तैरा दिया था और नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए तब तक प्रतीचि उनकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और सियाने होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर के उन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर जी के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोल उठे। कबीर ने इसे ही श्री गुरुमुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीर के शब्द हैं, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चिताई। मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु कबीर ने शेख तकी का नाम उतने आदर से नहीं लिया है जितना स्वामी रामानंद जी का। इनके सिवा कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से नहीं लिया है। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान भेदभाव मिटा करके हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का सत्संग किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदयंगम किया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री थी।
पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का कमाली। इनकी स्त्री का नाम लोई बताया जाता है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। घर में साधु संतों का जमघट रहता ही था, इसलिए कभी कभी इन्हें फाके मस्ती का मजा भी मिला करता था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं उन्हीं के शब्द हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के रूप से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। भाषा खिचड़ी है, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई बोलियों का पंचमेल है। श्री कबीर दास जी सिद्ध संत थे। इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज भी जन सामान्य में प्रचलित हैं, परंतु इनका उद्देश्य सिद्धि का चमत्कार प्रदर्शन नहीं, अपितु संत भगवंत की महिमा का ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार था। कहते कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहां गए थे तथा तत्कालीन यमन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर के गया हुआ था। एक दिन वह त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला आ रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को दिखा करके कहा, हजूर देखिए कैसा सुंदर सुंदर बालक है, दुनिया से चला गया। सुल्तान ने कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहिब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि ये सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार करके कहा, ए बालक, तो कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास आ। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौट करके कबीरदास जी के पास आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देख करके बरबसी सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं और वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ हैं। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर के पुकारा कि बेटी, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब कबीरदास जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर के चली आ। इतना कहते ही मैं समाधि में से जीवित निकल करके बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर के घर में ले जाने लगी। तब उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी उसे श्री कबीरदास जी के ही चरणों में डाल दिया। इसके संबंध में इसी प्रकार की एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। अतः उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। वह समय भक्ति काल का था।
ऐसे अनेक सिद्ध संत थे जो मुर्दे को भी जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर श्री कबीर दास जी के पास आया और उनसे प्रार्थना की। कबीर दास जी तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ बलख बुखारा ले गया। वहाँ भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ शहजादे का शव रखा हुआ था। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहाँ हाजिर थे। कबीर दास ने शहजादे के शव को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से। परंतु वह शव वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। कबीर दास ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म से। फिर भी शव नहीं उठा। तो कबीर ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनके इतना कहते ही वह बालक तुरंत जीवित होकर के उठ बैठा। इस प्रकार श्री कबीर दास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया था। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि सी होने लगी। कबीर इससे तंग आकर के मगहर चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। संत शिरोमणि कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ सखियों की वानगी लीजिए। ऐसा कोई ना मिला सत्य नाम का मीत, तन मन सौंपे मिरग ज्यों सुन बधिक का गीत। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए। कह कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई। माली आवत देखी के कलियां करे पुकारी, फूली फूली चुनी लिए काल ही हमारी बारी। सोवो तो सुपने मिले जागो तो मन माही, लोचन राता सुधी हरी बिछड़त कबहू नाही। हंस हंस कंत न पाया जिन पाया तिन रोए, हासी खेले पियो मिले तो कौन दुहागिन होए। चूड़ी पटको पलंग से चोली लावो आगी, जा कारण ये तन धरा न सूती गल लागी। सब रंग तात रबाब तन बिरह बिजावे नित, और ना कोई सुनी सके के साईं के चित्त। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाओ, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए।